सर रात को तकिया यूज़ करूँ ना, फिर मेरे ये जगह जो वो है वो शदीद किस्म का दर्द होता है। और बाजुओं में दर्द होता है? नहीं, बाजुओं में नहीं होता, हाथों की उंगलियां सुन्न होती हैं? कभी कभी होती है, अच्छा। हाथ में नहीं होती, कभी कभी। कमर में भी दर्द होता है हाँ नीचे? जी, कमर में हल्का हल्का। हिप के साइड पे तो दर्द नहीं आता है? नहीं, टांग में तो नहीं आता? टांग में, सीधी टांग में होता है बहुत। पाँव तक जाता है? जी, पाँव की लेकिन उंगलियों ऊपर में? वाले हिस्से में ज़्यादा होता है। पाँव की उंगलियों में होता है दर्द? नहीं, उंगलियों तक नहीं जाता, घुटने से नीचे नीचे तक होता है। ठीक। उंगलियां सुन्न तो नहीं महसूस होती हैं नहीं, आपको? नॉर्मली नहीं होती, वैसे कभी बीपी लो हो तो। टांग वगैरह सुन्न होती है? नहीं, टांग में से लेकिन दर्द बहुत होता है, अच्छा। कमर से शुरू होकर के पूरी टांग में आ जाता है। और ये तो कब बहुत से है ज़्यादा, दर्द? टांग वाला तो बहुत पुराना है। अच्छा। और ये गर्दन में अभी कुछ ऐसा हुआ इस तरह से। ये टांग से स्टार्ट होता है ना, जो नीचे वाला L4 L5 होता है ना कमर में सेंटर में जी नीचे, जी जी। वहाँ से स्टार्ट होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये पूरा होकर गर्दन तक आता है। ये अभी आपका पुराना दर्द है, ये गर्दन तक पहुँच गया। अच्छा। इसमें अभी हमारा ट्रीटमेंट में ये होता है कि हम ऊपर से नीचे ट्रीट करते हैं। पहले गर्दन आपकी ये जो पट्टों का ये खिंचाव प्रेशर में जो आपको है ना, ये पहले ठीक होगा, उसके बाद फिर कमर का दर्द ठीक होगा, फिर टांग वाला। लेकिन इसमें पूरा इलाज कराना होगा। अच्छा। आज तो फ्री है, एक सेशन आप करा लेंगे, उसमें आपको फ़र्क पता चल जाएगा, फ़र्क पड़ता है नहीं पड़ता, क्या सोचते हैं। जी। ठीक है, अगर आपको फ़र्क पड़ता है, आप बेहतर महसूस करनी है, फिर आप उसको पूरा ट्रीटमेंट कराएं। अगर आप पूरा नहीं कराएंगी तो उसमें ये होगा कि थोड़े टाइम के बाद वो दर्द फिर स्टार्ट होगा, क्योंकि नीचे वाला डिस्टर्ब है ना सारा, जी, जी। तो उसकी वजह से फिर ऊपर वाला दोबारा डिस्टर्ब होगा। जब ऊपर वाला ठीक होता है 24 घंटे के अंदर अंदर सेशन लेना होता है, वो फिर आपका नीचे वाला जो मसला है वो ठीक होगा। सांस लेने में मुश्किल तो नहीं होगी? नहीं, सांस अच्छा। ये गर्दन का भी आज का ये महीने डेढ़ महीने ये पट्टियाँ आपको बहुत ज़्यादा खिंचे हुए, वजन पट्टे, बड़ा वजह से लगता है। ये जगह जो है ना डॉक्टर साहब, जी। ऊंचा तकिया इस्तेमाल करें, इनमें शदीद तरीन दर्द शुरू हो जाता है। फिर वो मैं आस्ता आस्ता मसाज करती हूँ तो फिर मेरा ठीक होता है। ठीक है, लेकिन आप टांग का तो इस- बहुत पुराना है। नहीं वो ठीक हो जाएगा। वो ये होता है कि टांग का ना इसको सीरियस लेना होता है। ये आहिस्ता आहिस्ता होता ही है कि पाँव की उंगली में दर्द होता है, वो सुन होती है, फिर पैर सुन होता है, फिर टांग सुन होती है, फिर नीचे वाला पूरा धड़ सुन होता है। अच्छा। वो जब सुन होते हैं फिर उसका कोई इलाज नहीं। टांग सुन होने से पहले पहले इलाज कराना। ठीक है, जी। बाकी आप आएँ, आपका भी एक सेशन फ्री जो है वो हम आपको कर देते हैं, उसमें अच्छा। आपको बेटर लगे तो फिर आप आगे कंटिन्यू करें। वो आपका 2 से 3 सेशन होंगे, उसके बाद आप ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। सारे में करें, टांग अंदर करें, सीधे होकर बिल्कुल सीधा होकर लेटें, बाजू सीधे करें, टांगों को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, जिस्म को ढीला छोड़ें, बिल्कुल गर्दन सीधी करें, जिस्म को ढीला छोड़ें। आप ये टांग छोटी है, ये बड़ी है। और ये जूड़ा इधर नहीं बनाना, इसको इधर बनाना। ठीक है, इसको खोलें। बाजू सीधे करें, सीधा होकर लेटें, गर्दन को ढीला छोड़ दें। ढीला छोड़ना है गर्दन को, टाइट करेंगी तो फिर काम खराब हो जाएगा। ठीक है, कुछ भी नहीं होता, गर्दन को ढीला छोड़ें, इसमें कोई मसला नहीं, बस चेक करना होगा। क्या हुआ, कुछ हुआ है? ढीला छोड़ें गर्दन को। साइड करवट पे होके उठें, साइड करवट पे गर्दन को ऊपर नीचे करें, चेक करें, जो प्रेशर था, खिंचाव था, खत्म हुआ। चल के चेक करें, उठें, चलें, वॉक करें, चेक करें, कंधे हल्के हो गए, वो ठीक हो जाएगा आहिस्ता। प्रेशर खिंचाव खत्म हो गया। जी जी। ठीक, वो दर्द अभी ठीक हो जाएगा। वो आप गर्दन जब टाइट करते हैं तो फिर होता है, गर्दन को ढीला छोड़ना होता है, अभी थोड़ी देर में ठीक होता है। ठीक है। जी जी।
अभी आपको जो है ना जो जो नीचे 4 और 5 का मसला है, ये आपका कल ठीक होगा।